एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एवरीवन, आज की सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी के अंतर्गत हम फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य को देखेंगे, जो आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत आता है और भाग 4 ए के अंतर्गत आता है। चलिए हम इसकी पीवाईक्यू को देखते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक को मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। ठीक है, मूल कर्तव्यों के विषय में हमको सही फाइंड करना है कि कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधि प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, दूसरा कथन है ये विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम मूल कर्तव्यों को हम न्यायालय नहीं लेकर के जा सकते, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मूल कर्तव्य के साथ साथ डीपीएसपी भी जो होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, वह भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो इसी के लिए ना तो इसका एक ऑप्शन सही होगा, ना ही इसका दो ऑप्शन सही होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, न तो एक और न ही दो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति और ठक्कर समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में मेंशन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था वह कौन है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली हमने आपको बताया कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। किस संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो आर्टिकल 51 ए और भाग 4 ए के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, मतलब 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरे नंबर पे मूल कर्तव्य के तीसरे नंबर पे ये एकता, अखंडता और प्रभुता की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, हमारे मूल संविधान में जब लागू हुआ था मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार में टोटल 10 मौलिक अधिकार हुए थे, बाद में संशोधन करके एक जोड़े गए, तो अभी टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था दोस्तों। तो आप याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? ठीक है, तो आर्टिकल 51A, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, आर्टिकल 51A में किया गया था। ठीक है, और भाग पूछा जाएगा तो भाग 4A याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो सम्मिलित किया गया था वो 1976 में किया गया था। 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी टाइम किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो 1976 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो रिसेंटली अभी हमने आपको बताया कि भाग 4 में ये उल्लिखित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? ठीक है, तो अभी हमने वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी भाग 4A। ठीक है, यानी भाग 4 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति में कौन कौन से सदस्य रहे थे दोस्तों? तो ऑप्शन देखते हैं, AR अंतुले, SS रे, हरिदेव जोशी और CM स्टीफन। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, एक तो अंतुले जी थे और उसके बाद SS रे भी थे और साथ में ये जो स्टीफन जी है ये भी थे। ठीक ना, लेकिन हरिदेव जोशी नहीं थे इस समिति के सदस्य। ईश्वर सिंह समिति के सदस्य हरिदेव जोशी नहीं थे, ये आप याद रखेंगे, ये 3 थे। तो यानी A, B और D, तो A, B, D इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि C इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो वही क्वेश्चन रिपीट यहाँ किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? ठीक है, तो अभी हमने बताया कि संविधान के भाग 4 का में किया गया, यानी कि भाग 4A में किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो अनुच्छेद 51 का, यानी कि 51A। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 10 आचार आदेशों को मौलिक कर्तव्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज नाम से जाना जाता है। आप ये याद रखेंगे और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो यही 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है, यह संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो वही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, इसमें एक जैसा ही क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज के साथ रिपीट किया गया है, इसलिए भी रिपीट किया गया है कि अगर एग्जामिनर अलग अलग लैंग्वेज के साथ एक ही क्वेश्चन को देते हैं तो आप क्वेश्चन में क्लैरिटी रख करके आप अपनी सही आंसर को दे पाए, इसी के लिए इसमें एक क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया गया है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। वह अध्याय क्या था? तो मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें कथन कथन सही नहीं है पूछा है दोस्तों। ठीक है, इसमें कथन सही नहीं है पूछा है। देखते हैं ऑप्शन ए क्या है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। बी बी ऑप्शन क्या कह रहा है? संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। सी क्या है? स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। डी क्या कह रहा है? किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करेगी। नहीं दोस्तों, इसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, विधियों के द्वारा भी कोई नहीं हो सकता है, संवैधानिक प्रक्रिया में भी नहीं हो सकता है। यह यह परमादेश द्वारा प्रभावी किया जा सकता है। किसके द्वारा? परमादेश द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है वो पूछा गया है। मेरे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आम चुनाव में मतदान। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावनाओं का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और संविधान का पालन तथा इसके आदर्श का सम्मान। हाँ दोस्तों, डी संवैधानिक संविधान का पालन, इसके आदर्शों का सम्मान, यह हमारे मौलिक कर्तव्य में मेंशन किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति की भी सुरक्षा मेंशन किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी मेंशन किया गया है। परंतु आम चुनाव में मतदान यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप यह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ठीक है। और बच्चों के लिए मुफ्त व एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। छुआछूत की परंपराओं को समाप्त करना। दोस्तों, इसमें पूछा गया मौलिक कर्तव्य कौन सा है। ठीक है, तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण इसमें नहीं दिया गया है, यह डीपीएसपी में दिया गया है। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का भी इसमें प्रावधान नहीं दिया हुआ है। छुआछूत के बारे में भी इसमें नहीं कहा गया है। बच क्या गया मेरा? बी। बी यानी कि हमारी मिली जुली संस्कृति के बारे में कहा गया है, जो मूल कर्तव्य के 6 नंबर पार्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, इसका बात कह रहा है। चार ऑप्शन है। पहला देखते हैं, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। दूसरा ऑप्शन है हमारा हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, यह भी मेंशन है। ग्राम पंचायतों के संगठन का सहायता करना। नहीं दोस्तों, ये नहीं है। ठीक है, फिर भी हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना, ये भी मेंशन किया गया है हमारे मूल कर्तव्य के अंतर्गत। ए भी है, बी भी है और डी भी मेंशन किया गया है। इसमें क्या पूछा था कि मौलिक कर्तव्य कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत के बारे में मौलिक कर्तव्य में ऐसा कोई भी बात नहीं कही गई है। ठीक है, आप यह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और उसके अलावा क्या है यहाँ, वन्य प्रणाली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन्य प्रणाली जो है वो एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली जुली संस्कृति, बच्चों के लिए। दोस्तों यह क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है, जैसा कि रिसेंटली अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमारी मिली जुली संस्कृति जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन देखते हैं। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावनाओं का विकास, व्यक्तित्व और सामूहिक कार्य कलापों के सभी क्षेत्रों को उत्कृष्ट के लिए प्रबंध। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक तो मिश्रित संस्कृति, ठीक है, सामाजिक अन्याय व कमजोरों की रक्षा, ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये दूसरा नहीं होगा। वैज्ञानिक मनोदशा की भी बात की गई है मौलिक कर्तव्य में, और और क्या है, सामूहिक कार्यकलापों की भी बात की गई है दोस्तों। ठीक है, आप यह याद रखेंगे। तो यानी कि ए भी हो जाएगा, बी नहीं होगा, पहला तीसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो वन्य प्रणाली का संरक्षण जो है, संरक्षण की बात कह गई है, तो वन्य प्रणाली या जीव जंतु की संरक्षण जो है वह भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। ठीक है, वह कौन से आर्टिकल में शामिल है? आर्टिकल 51 का। ठीक है, ये इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गलत है, इसमें गलत पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो चेक करते हैं। ऑप्शन, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है। ठीक है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है। भारतीय संविधान का भाग 4 में मौलिक कर्तव्य नहीं, ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि भाग 4A में है। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये हिस्सा है, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का यह हिस्सा है। ठीक है, आप यह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है की बात की गई है इसमें। तो राष्ट्रगान की सम्मान एक मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान व स्मारकों की रक्षा करना, यह बात इसमें नहीं की गई है, यह बात डीपीएसपी में की गई है दोस्तों। ठीक है, यह जो बात है वह डीपीएसपी में की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, जो कि है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भावना विकसित करना, हाँ दोस्तों यह भी हमारे मूल कर्तव्य में मेंशन किया गया है। अपने माता पिता और गुरु की आदर करना, यह मूल कर्तव्य में नहीं बताया गया है, यह मूल कर्तव्य में नहीं है, तो इसका यह राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? यहां भी पूछा जा रहा है कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए क्या है? लोक चुनाव में मतदान करना। दोस्तों ये जो मतदान की बात है वह मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत नहीं बताया गया है। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? यहां भी सुमिलित नहीं है पूछा गया है। भाग 2 नागरिकता, जो कि है। भाग 3 मूल अधिकार, ये भी है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, ये भी है। और भाग 5 मूल कर्तव्य नहीं है, क्योंकि यह जो है वह भाग 4A है। क्या है? भाग 4A के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, आप याद रखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ नेक्स्ट PYQ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहें, देखते रहें।